दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप लगातार देख रहे हैं ज़मीनी स्तर की सच्चाई। जो वास्तविकता है, क्षेत्रीय 5 साल का कितना कार्यकाल हुआ है, उसकी जो सच्चाई है लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं और वो दिखा रहे हैं। लेकिन ये जानना जरूरी होगा कि अन्य जो प्रत्याशी हैं किस तरह से चुनाव मैदान में है, क्या किन किन मुद्दों को लेकर के वो जुड़े हुए हैं। लगातार हम अनवर सैफी साहब से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो शहनाज सैफी हैं उनकी पुत्रवधू हैं जो चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आम आदमी की खास बात ये मानी जाती है, जो वादे करती है उन वादों को निभाती है। इसीलिए आज हम इनके साथ जुड़े हैं। बात करेंगे कि डासना के क्षेत्र में आज आपका लाल क्वार्टर के यहाँ जनसभा हुई है। बहुत काफ़ी सैकड़ों में लोग वहाँ पहुँचे सुनने के लिए। क्या क्या बातें हुई, किन मुद्दों को लेकर के आप लगातार बैठे और कौन मौजूद रहे? बहुत बहुत शुक्रिया अफसर भाई, आपके एशियन न्यूज़ का। आज हमारे मंच पर चेतन त्यागी जी, जो पार्टी के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों में हैं, हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष हैं और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता इरफान सैफी साहब और उनकी पूरी टीम आज हमारे साथ में मंच पर रही। और जैसा कि आम आदमी पार्टी की कार्यशैली है, आम आदमी के दिल्ली के अंदर में जो काम किए हैं उन सारे कामों को मंच के माध्यम से हमारे चेतन त्यागी जी ने गिनवाया और ये वादा किया आवाम के सामने कि नगर पंचायत डासने के अंदर में आम आदमी पार्टी डासने की आवाम अगर लेके आती है तो हम दिल्ली की तर्ज पर डासने के अंदर में भी वही सारे काम करके दिखाएंगे। डासने में 30 सालों के अंदर में जो मजबूती के काम, जो आवाम की फलाह बहबूदगी के लिए काम होने चाहिए थे, वो काम नहीं हो पाए। पिछले 6 योजनाओं के अंदर में चेयरमैनों ने जो काम कराए वो काम जमीनी स्तर से जिस तरह से होने चाहिए थे नहीं हो पाए। डासना और डासने के हलके को आज डिग्री कॉलेज की बहुत सख्त ज़रूरत है। एजुकेशन का अगर हमें ग्राफ बढ़ाना है तो शिक्षा के हर पहलू पर, हर बात पे गौर व फिक्र करनी पड़ेगी। डासने के अंदर में डिग्री कॉलेज, आपसे अगर बात करूं कि चुनाव जब कोई व्यक्ति 5 साल रहता है, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसे मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका विकास ही उसके लिए मार्केटिंग होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। अगर लेकिन मैं बात करूं कि वर्तमान में जो आपके चेयरमैन रहे हैं, एक नेशनल लेवल के एक नेता, मैं बात कर रहा हूँ ओवैसी जी की, वो उनको डासने में बुलाया जा रहा है। मकसद ये नहीं कि डासने में आने चाहिए, सब आने चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि डासने में विकास नहीं हुआ इसलिए उन्हें बुलाया जा रहा है कि ताकि वो आकर के वोट मांगे? ऐसे बड़े नेता को डासने में, छोटे इलेक्शन में इतने बड़े नेता को क्यों? इस बारे में जानना चाहूँगा। क्या आपने भी कहा है कि हमें भी केजरीवाल चाहिए? देखिए, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कल आपके चैनल की कवरेज देख रहा था, जो आपने वार्ड नंबर 14 पठान चौक पर चौपाल के रूप में लगाई और वहाँ की लोकल आवाम से आपने सवाल जवाब किए और वो आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक वो सवाल जवाब भी पहुँचे। जिस तरह से दिल्ली में अगर एमसीडी का चुनाव होता है तो एमसीडी के अंदर में एक वो बड़ी ताकत सारी झोंक दी जाती है राजनीतिक दल की, अरविंद केजरीवाल जी के सामने, जिसके अंदर में बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े वक्ता के रूप में दिल्ली के अंदर में आए हैं। और उसी तर्ज पर
डासने के अंदर में भी इसी तरह का माहौल बनाने की बातचीत चल रही है। जी। कोशिश हमारी रही कि हमारे बीच में हमारे माननीय सांसद डासने की आवाम को संबोधित करें, तो माननीय सांसद संजय सिंह 8 तारीख को डासने में आ रहे हैं और अपने लफ्ज़ों से डासने की आवाम को संबोधित करेंगे। लेकिन पार्टी का सिर्फ मकसद अगर रहा है तो गरीब तबके को ऊंचा उठाने का मकसद रहा है, बेरोजगार को ऊंचा उठाने का मकसद रहा है, नौजवानों को ऊंचा उठाने का मकसद रहा है, महिलाओं को ऊंचा उठाने का मकसद रहा है, तो वो सारी चीज़ें आम आदमी डासने के अंदर में करने जा रही है। जो डासने के प्रतिनिधियों ने उस पर गौर व फिक्र नहीं किया। डासने के अंदर की जो प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी है, आज भी कई प्रत्याशियों का उन प्रॉपर्टी पे कब्जा रहा। नगर पंचायत ने कभी गौर फिक्र नहीं करी कि उस सरकारी संपत्ति पे गौर फिक्र करते। काश उन संपत्ति को अगर कोई गरीब तबके का आता है लेने के लिए, चाहे वो बारात घर के रूप में हो, चाहे वो पार्क के रूप में हो, जब वो अपने प्रोग्राम को करने के लिए आता है तो नगर पंचायत कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई धनराशि इस्तेमाल करती है, लेती है। लेकिन नगर पंचायत डासने ने कभी गौर नहीं किया कि डासने की सरकारी संपत्ति पर कार पार्किंग हो रही है या उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं डासने की आवाम को कि डासने की आवाम ने आम आदमी पार्टी को, शहनाज सैफी को झाड़ू के निशान पर मोहर लगाकर कामयाब बनाया, तो जो संपत्ति बड़े धनबल वाले इस्तेमाल कर रहे हैं बिना अवसर के, उस सरकारी संपत्ति को, उन चीज़ों को गरीब तबका फ्री में इस्तेमाल करेगा। गरीब तबके से न किसी बारात घर का कोई किराया लिया जाएगा, न किसी पार्क के अंदर में घूमने का कोई किराया लिया जाएगा। तो मेरे साथ आप देख रहे थे कितनी बेबाकी से जो मास्टर प्लान था वो थोड़ा थोड़ा रोज़ाना क्षेत्र की जनता को बताते नजर आ रहे हैं। अगर मैं मास्टर प्लान की अगर बात करता हूं अनवर सैफी जी की, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ऐसे शिक्षित लोगों को क्षेत्र की कमान, ये कमान जो है वो उनके हाथ में होनी चाहिए ताकि क्षेत्र का जो विकास है वो हो सके। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात डासने की आवाम को भी कहना चाहता हूं कि डासने के नगर पंचायत के अंदर में लिस्ट के एतबार से अगर मैं देखूं तो 13 कैंडिडेट डासने के अंदर में मैदान में हैं। लेकिन उन 13 कैंडिडेट के अंदर में अगर आप देखेंगे तो कोई कैंडिडेट 5वीं क्लास पास है, तो कोई 8वीं क्लास पास है, तो कोई हाई स्कूल पास है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर आप देखना चाहेंगे तो इंटर पास है। लेकिन आपके बीच में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट शहनाज सैफी, मास्टर डिग्री उनके पास में है, एमए उनके पास एमए किए हुए हैं वो। और मैं समझता हूँ जब डासने का नेतृत्व या डासने का चेयरमैन शिक्षित होगा तो शिक्षा पर काम करेगा, स्वास्थ्य पे काम करेगा और पूरी आवाम के लिए काम करेगा। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं, आप अगर हाथी के साथ जाओगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप अगर पतंग के साथ जाओगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप अगर साइकिल के साथ जाओगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप अगर जीप के साथ जाओगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप झाड़ू के साथ चलोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके 20 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली है, दिल्ली से आपको बेनिफिट मिलेगा।
तो मेरे साथ बने रहिए। ये थे आज की जो जिस तरह से जनता की जो अपनी बात रखी है, मास्टर प्लान रखा है और मास्टर प्लान हमेशा से आम आदमी पार्टी का सफल होता रहा है। मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ। एशियन न्यूज़, दासना, गाजियाबाद।